घुसपैठ के मुद्दे पर बोलने से क्यों बचते हैं आप लोग? घुसपैठ के मुद्दे पर मैं सवाल कर रही हूँ, वही सुई वहीं पे घूमी हुई है। प्रधानमंत्री जी बच रहे हैं, 10 साल से सरकार है ना प्रधानमंत्री जी, सिर्फ भाषण से काम चलाओगे। 20 साल से बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है, वहां घुसपैठिए कहां है, कैसे है, कब आए, इसके बारे में बताएं। झारखंड का चुनाव आया था जब आपने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था, झारखंड का चुनाव खत्म हो गया, घुसपैठियों का मुद्दा भूल गए आप, और हम बार-बार याद दिलाते फिर भी याद नहीं रहता। आप बिहार का चुनाव आया तो बिहार में घुसपैठी याद आ गए। वोट चोरी, मैं उत्तर दे दूं? सुनिए, वोट चोरी, चंदा चोरी, भ्रष्टाचार का नया ठिकाना, देख तमाशा बिना पाजामा। ये भारतीय जनता पार्टी के आजकल हाल हो गया भैया। नहीं, गलत बात है। तो वोट चोरी करते ही हैं। अनुराग जी, तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के 11 साल में घुसपैठिए भारत में घुस नहीं पाए। मतलब सॉफ्ट टोन क्यों रहता है घुसपैठियों पर? इसीलिए ये छवि बनती है कि विपक्ष घुसपैठियों को लेकर, मतलब जो बीजेपी आरोप लगाती है कि आप इनको अपना वोट बैंक समझते हैं। देखिए अंजना जी, जब प्रोपेगेंडा ही एजेंडा हो और प्रोपेगेंडिस्ट इस देश का नेतृत्व कर रहा हो, बिहार में लगभग 20 साल से है, जब उनको ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे घुसपैठिए कौन है। हम तो मानते हैं कि सत्ता में घुसपैठिया एकमात्र तरह कोई है तो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता टीम, ये सारे लोग घुसपैठिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता है सारे घुसपैठिया है। ये आपको नहीं पता होगा लेकिन देश को पता है। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। आज सवाल ये है, केवल एक सवाल है मेरा अंजना जी, और मैं खत्म करूंगा जल्दी। आप मुझे राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का और तेजस्वी यादव का एक बयान दिखाइए जो वो कहते हैं घुसपैठिए देश के लिए खतरा है, इनको वापस भेजा जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। बनाए ना अंजना जी, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा दहाड़ कर, आरजेडी और कांग्रेस के लोगों कान खोल कर सुन लो। मैंने कान खोले दोनों, और उन्होंने कहा कि जमीन हथियार है। फिर मैंने गौर से सुना, बात तो ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आप जिस जगह पर आप खड़े थे ना, बहुत बड़ी बिहार में घुसपैठ हो गई प्रधानमंत्री जी। 3,19,000 करोड़ रुपए की घुसपैठ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अपने राष्ट्रीय सेठ ने कर दी सारी खुदाई एक तरफ, अपना गौतम भाई एक तरफ। आपने अनाउंस किया था 21,400 करोड़ रुपए का पावर प्लांट पीर 35 में लगाएंगे और केंद्र सरकार पैसा खर्च करेगी। खूब सुर्खियां बटोरी। क्या हुआ? चुपचाप कह दिया कि हमारी फिजिबिलिटी नहीं थी तो ये सेट करेगा। ये गड़बड़ है बाबा। और 6.075 रुपीज पर यूनिट, मतलब वेस्ट बंगाल में 3 रुपए 27। सुनिए ना अंजना, नहीं ऐसा नहीं होगा सर। ये असम में भी घुसपैठ हुई है। अबे जी, घुसपैठ के मुद्दे पर बोलने से क्यों बचते हैं आप लोग? घुसपैठ के मुद्दे पर मैं सवाल कर रही हूँ, वही कौन बच रहा है? सुई वहीं पे घूमी हुई है। प्रधानमंत्री जी बच रहे हैं। सही पकड़े हैं प्रधानमंत्री जी बच रहे हैं। तो आप बोलिए ना घुसपैठ के मुद्दे पे। आप तो बिजली फैक्ट्री पे मुद्दे पे आ गए, बिजली पे आ गए, बिजली के प्लांट पे आ गए। हमारे सेठ ने 1 रुपया बढ़ा दिया तो 56,000 करोड़ रुपए जेब से बिहार की निकल जाएंगे। आप समझिए, जिस असम की प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं ना, उस दीमा हसाओ, वो जज खड़े हो गए टेबल से। उन्होंने कहा 3,000 बीघा एक व्यक्ति को, ये जमीन वहां पर भी छीनी जा रही। आज महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है। जब हम बात करें, 10 साल से सरकार है ना प्रधानमंत्री जी, सिर्फ भाषण से काम चलाओगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या कहा था? बांग्लादेश के 30 लाख पकड़ लिए असम में हमने, हम तो फोर्सफुली बॉर्डर के पार कर देंगे। वो जब विदेश मंत्री आए बांग्लादेश के, तो पूछा, और आज तक ने भी स्टोरी की, उन्होंने कहा हमसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। तो देश के लोगों, ये जो 70,000 करोड़ रुपए लूटे ना घुसपैठी या सरकार ने बिहार में, एक के बाद एक उस घुसपैठ के कारण प्रधानमंत्री जी उसकी बात कर रहे हैं। पंचायती राज 28,000 करोड़ रुपए की घुसपैठ, शिक्षा विभाग 12,000 करोड़ रुपए की, शहरी विकास 11,000, एक के बाद एक 70,000 करोड़ की। ये चुप है। 3.5 करोड़ लोगों ने पलायन किया बिहार से प्रधानमंत्री जी। उस पलायन की बात कब करोगे? बर्बरता से घुसपैठ का मुद्दा अगर प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, कब ये बात करेंगे बिहार में आकर? हर मुद्दे पर बोलने को तैयार है। धन्ना सेठ के मुद्दे पर बोलने को तैयार है, बिजली के प्लांट को लेकर बोलने को तैयार है, घुसपैठ पर एकदम बोलना ही नहीं है। तू क्या बोल रही है? उसको आप लोग भी इशू बनाइए ना कि निकालिए घुसपैठियों को। अनुराग जी को बोलने दीजिए। देखिए अंजना जी, कमाल की बात है। अरे भाई, घुसपैठियों को तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, और बार बार ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी से कि आप घुसपैठिए कहां हैं, कितने हैं, कैसे आए, कब आए। शाबाश। और संख्या बताइए, आप अभी तक नहीं बता पाए। मंच से बातें तो करते हैं, 11 साल से केंद्र में सरकार हो गई, अभी तक नहीं बता पाए कितने घुसपैठिए इस देश के अंदर में और कहां है, किस जगह पे। बताए सरकार। 20 साल से बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है, वहां घुसपैठिए कहां है, कैसे है, कब आए, इसके बारे में बताए। भाई, असम में 9 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार है। 31 मार्च 2019 में इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने एनआरसी बोला था 19 लाख अवैध प्रवासी हैं। अब वो 19 लाख अवैध प्रवासी बाहर भेजे कि नहीं भेजे, बताइए आप।
झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। कितने आपने भेजे मैं जानना चाहता हूं। झारखंड का चुनाव आया था जब आपने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। झारखंड का चुनाव खत्म हो गया, घुसपैठियों का मुद्दा भूल गए आप। और हम बार बार याद दिलाते हैं फिर भी याद नहीं रहता। अब बिहार का चुनाव आया तो बिहार में घुसपैठी याद आ गए। माने आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। कमाल हो गया। आजकल तो भारतीय जनता पार्टी की हालत यह हो गई है कि अपने मुद्दों को जो मुद्दे विपक्ष बोलना चाहता है उसको बोल के मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। बात तो सही है। वाह क्या सीन है। जिम्मेदारी आपकी बनती है। सरकार आपकी, उत्तर प्रदेश में 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बताइए आपने कितने घुसपैठिए निकाले। आप उनका डाटा दीजिए। नहीं देंगे। पूछ तो रहे हैं गौरव जी, बताइए कितने घुसपैठिए और कितने घुसपैठिए आपने निकाले। इसके बाद आ रही हूँ नवल जी, अनुप्रिया जी। नहीं, जल्दी खत्म कीजिए। सुन लीजिए ना। अरे सुनिए, वोट चोरी, मैं उत्तर दे दूं। सुनिए, वोट चोरी, चंदा चोरी, भ्रष्टाचार का नया ठिकाना, देख तमाशा बिना पाजामा। ये भारतीय जनता पार्टी के आजकल हाल हो गया भैया। नहीं, गलत बात है। पहले तो वोट चोरी करते ही हैं अनुराग जी, उसके बाद देख लीजिए अब क्या हाल है। अनुराग जी, नहीं अनुराग जी, आप बताइए। आप सोचिए कि इस देश में बातचीत के स्तर को आप कहां ले जाना चाहते हैं। आप तय कीजिए। आपके नियम मैं नहीं तय करूंगी, लेकिन आप अपने नियम तय कर रहे हैं तो फिर ये नियम सब पर लागू होंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और जो इस तरह की बातों पर हंस रहे हैं वो भी ये समझे कि सुनिए, मैं बता रही हूँ, सम्मान से ही सम्मान मिलता है। आगे बढ़ते हैं। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। वो तो पूछ रहे हैं कि भाई बताइए ना, आपने कितने घुसपैठियों को निकाला है। मैं अंजना जी, अभी देखिए, अगर कह रहे थे कान खुले हैं, अरे कान खुले हैं, साथ में दिमाग भी खुला रखो ना। ये क्या बात करता है यार। मैंने तो शुरुआत करी आंकड़ा देके। हमने कितने निकाले हैं। मैंने 2 बातें कही। पहली बात, हम अपने देश के अंदर किसी को घुसने नहीं देंगे। तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के 11 साल में घुसपैठिए भारत में घुस नहीं पाए। झूठ बोल रहा है। हमने बॉर्डर फेंसिंग करी, हमने विजिलेंस बढ़ाई, हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोगों को और प्रोत्साहित किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर्बानंद सोनोवाल का। अब बीच में ना बोले। देखिए, पैजामे पे नजर ना रखे, देश पे नजर रखनी होती है भैया। तुम तो सिर्फ पैजामों पे रोहिंग्या की नजर रखे हो। शांत कराइए इनको, शांत कराइए इनको। रोहिंग्या के पैजामे पे नजर है, बताइए। ये चुप है, पहन के तो आए ना। शांत कराइए इनको अंजना जी। हो गया अंजना जी, इनको शांत करा लीजिए। वापस आइए, प्लीज वापस आइए। शांत कराइए। इनके बीच में कोई बोला था। चलिए बोलिए, पूरा कीजिए जल्दी से गौरव जी। मुझे अभी नवल जी और अनुप्रिया जी के पास भी जाना है। हाँ। अनुराग जी, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैंने एक सवाल से शुरुआत करी। राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का और तेजस्वी यादव का एक बयान अगर चुनौती देता हूं, दिखा दें। अरे कहना क्या चाहते हो? कि घुसपैठिए भारत में नहीं आने चाहिए, एक मुद्दा है, और कांग्रेस की सरकार में आए, ये गलत हुआ। ये क्या है? कोई बयान नहीं बताया। दूसरी बात, आपने मुझसे आंकड़ा पूछा तो मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूं। 2017 में 1175, 2018 में 1118, 2019 में 1351 और 2000 से 2004 तक जब हमारी सरकार थी करीब 85,000 घुसपैठिए हमने निकाले। लेकिन सवाल ये है, ये देखिए, मैं जब कांग्रेस की सरकार थी, श्री प्रकाश जायसवाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे, उनसे पूछा गया कितने घुसपैठिए हैं। ये 2006 का जवाब है अंजना जी। उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं है कि कितने घुसपैठिए हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मतलब करोड़ों घुसपैठिए घुसा दिए असम में, पश्चिम बंगाल में, लेकिन जब पूछा उनसे तो कहते हमें पता नहीं है। आज जब आप हमसे पूछते हो तो हम तो कहते हैं कि हम चिन्हित भी कर रहे हैं और उनको उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। मैं नहीं मानता। इतना मतलब सॉफ्ट टोन क्यों रहता है घुसपैठियों पर? इसीलिए ये छवि बनती है कि विपक्ष घुसपैठियों को लेकर, मतलब जो बीजेपी आरोप लगाती है कि आप इनको अपना वोट बैंक समझते हैं। देखिए अंजना जी, जब प्रोपेगेंडा ही एजेंडा हो और प्रोपेगेंडिस्ट इस देश का नेतृत्व कर रहा हो, और इस देश का ही नहीं, वो अपने आप को पूरे विश्व का विशाल राजनीतिक दल कहता है, तो फिर इसमें शक कहाँ है? जब उनका काम ही यही है कि भ्रम फैलाना, दुष्प्रचार करना। जो लोग इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं पिछले 11 साल से, बिहार में लगभग 20 साल से हैं, जब उनको ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे घुसपैठिए कौन है। हम तो मानते हैं कि
सत्ता में घुसपैठिया एकमात्र तो अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और उसके पीछे कुछ संगठन है जिनका एकमात्र काम है सत्ता का लाभ लेना। यहाँ पर तो हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हम शिक्षा, आपने ये नहीं दिखाया कि तेजस्वी जी अस्पताल गए, वहां पर निरीक्षण करके बताए तेजस्वी जी एक मंत्री के खिलाफ FIR कराने के लिए थाना में गए दरभंगा में। हम तो जनता के अधिकार के साथ खड़े हैं और लगातार खड़े हैं। ये पहली यात्रा नहीं है। हम जब तक भारतीय जनता पार्टी और जदयू के सत्ता का अंतिम यात्रा नहीं घोषित कर देंगे, हम लोगों को बताते रहे, लोगों के बीच में रहेंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र यही काम है जो वो करते रहे और करेंगे। कि आप कहते हैं कि हम हंसते हैं, हंसने लायक है, हास्यास्पद है। गौरव भाटिया जी और उनके टीम, ये सारे लोग घुसपैठिया है। बात तो सही है। शाबाश। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता है सारे घुसपैठिया है। ये आपको नहीं पता होगा लेकिन पूरे देश को पता है। ये घुसपैठिया लोग यही बात करेंगे। यहाँ पर रोज प्रूफ करना होता है भाटिया को कि मैं कितना गिर सकता हूँ, कितना गिरा हुआ हूँ, कितना घटिया बात कर रहा। क्या तेजस्वी यादव का आपने नहीं सुना? अगर घुसपैठिया है आप उनको नवल जी चुप रहो वाली भाषा मत बोलिए, अपने से बोलिए। मैं चुप करा रही हूँ लेकिन आप भी मतलब इतना तैश में आके बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी बात रखिए, आप ही का टाइम है ये, आप जलवा है हमारा। अपनी बात रखिए। और एक काउंटर क्वेश्चन है, आपने ये कहा कि ये प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं, ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो जब आप लोग ये कन्विंस कर रहे थे चुनाव के दौरान कि बीजेपी आएगी तो वो आरक्षण खत्म कर देगी, वो भ्रम फैलाना नहीं था, वो प्रोपेगेंडा नहीं था? यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं था। आप देखिए जो लेटरल एंट्री के माध्यम से उन्होंने घुसपैठ किए प्रशासन में, वो सारे उनके सपोर्टर लोग हैं, सारे उनके चापलूस लोग हैं, सारे उनके दलाल लोग हैं। कहाँ आरक्षण दिया उन्होंने? जो NFS इस देश में हुआ वो घुसपैठ नहीं तो क्या है? ये सब जानते हैं इस देश में कि घुसपैठ कौन है। दूसरों का हक छीनना ये कौन नहीं जानता है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।